35 to confirm ready now. Confirm. Delay line up takeoff 25 left, 30015 knots, caution for the bird, Babel 1 Delta. Take off 25 left, Badr 1 Delta Pakistan 352. इस्लामाबाद से चित्राल, गिलगित और स्कर्दू की फ़्लाइट्स हमेशा से सब्जेक्ट टू वेदर होती हैं। अगर वेदर ठीक हो इन तीनों वैलीज़ का तो ही फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, अदरवाइज़ कैंसिल कर दी जाती है। Maintain flight level 300, request level change and route stock 5261. इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के साथ ही जहाज़ मोस्टली इस्लामाबाद सिटी के ऊपर से गुजरता है। अगर आप गिलगित की फ़्लाइट में जा रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आप फैसल मॉस्क को ऊपर से क्रॉस करते हैं। इस वक्त हम एग्जैक्ट ब्लू एरिया के ऊपर हैं। ये हमारे नीचे जो है वो फैसल एवेन्यू है और ये सामने आपको ग्रैंड फैसल मॉस्क इस्लामाबाद की नज़र आ रही है। इसके साथ ही अगर आप राइट पे देखें तो आपको मोनाल नज़र आएगा। मोनाल जो कि मारगलास के ऊपर वाक़ है। यहीं इसी किसी जगह के ऊपर एयर ब्लू का त्यारा जो था वो हिट हुआ था। जब आप मोनाल जा रहे होते हैं तो रास्ते में नज़र आता है। ये एग्जैक्ट मोनाल की लोकेशन है और ये जो जिग जैग रोड ऊपर की तरफ जा रही है ये मोनाल ही जाती है। ये पहली रेज लाइन जो मारगलास की है, इसके और पिछली रेज लाइन के दरमियान एक वैली है जिसको कहते हैं शादरा वैली और इसका रास्ता बनी गाला के पास से अंदर को आता है। हमारा जो रूट प्लान था, जो फ़्लाइट को रूट दिया गया था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से, वो ये था कि टेक ऑफ इस्लामाबाद के बाद हम इस्लामाबाद की सिटी के ऊपर से क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम मारगलास को क्रॉस करेंगे और मारगलास को क्रॉस करने के बाद फिर मरी को अपने दाएं जानिब छोड़ते हुए हम लोग कागान वैली में एंटर हो जाएंगे। कागान के बाद हम नारान के ऊपर से गुजरते हुए बाबू सर टॉप को क्रॉस करेंगे और फिर बुंजी के आगे हमारा डिसेंट शुरू हो जाएगा। जो फ़्लाइट स्कर्दू जा रही होती है वो बुंजी से राइट लेती है और जो गिलगित जा रही होती है वो बुंजी से ही अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करती है। स्कर्दू में किसी ज़माने में ATR जहाज़ जाया करता था, लेकिन अब वहाँ पे A320 एयरबस जाती है, तो वो भी बुंजी से डिसेंट अपना शुरू करती है और ATR जो है वो भी बुंजी से ही डिसेंट शुरू करता है गिलगित लैंडिंग के लिए। गिलगित स्कर्दू फ़्लाइट्स का जो एक वेरिएशन 2-3 पॉइंट्स का है वो मैं छोटा सा आपको समझा दूं कि गिलगित की फ़्लाइट जो है वो एयरबस A320 होती है जो कि 30,000 प्लस की हाइट के ऊपर प्रवास कर रही होती है और जो नागा पर्वत है उसको वो राइट साइड पे छोड़ते हुए फिर बुंजी से राइट ले जाती है और स्कर्दू लैंड करती है। जबकि जो ATR जहाज़ गिलगित जा रहा होता है ये अराउंड 15,000 फीट की हाइट के ऊपर चल रहा होता है। इसी दौरान हमें गिलगित से वापस इस्लामाबाद जाने वाली फ़्लाइट नज़र आई। ये देखें ऊपर से जल्दी से ATR जो गिलगित से वापस इस्लामाबाद जा रहा था वो हमें नज़र आ गया। इस्लामाबाद से गिलगित की फ़्लाइट हमेशा अर्ली इन द मॉर्निंग ऑपरेट होती है। अभी आजकल तो जो फ़्लाइट्स हैं वो आफ्टरनून में भी ऑपरेट हो रही हैं क्योंकि गिलगित में जो पैसेंजर का लोड है वो ज़्यादा हो गया और इस्लामाबाद से पर डे ऑलमोस्ट 3 फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं टू एंड फ्रो गिलगित। ये सामने आपको बिल्कुल राइट जो हाफ पोर्शन ऑफ द वीडियो है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दूर कहीं जाके नागा पर्वत नज़र आ रहा है, जबकि कागान वैली को इस वक्त हम क्रॉस कर चुके हैं और ये नीचे एग्जैक्ट आपको नारान वैली नज़र आ रही है। ये जो पहली रेज लाइन है राइट साइड पे, इसके आगे एग्जैक्ट इन दोनों रेज लाइंस के दरमियान सैफल मलूक लेक है। ये क्योंकि अक्टूबर का महीना गुजर चुका है और हम नवंबर में ट्रैवल कर रहे हैं और अक्टूबर में जो बर्फ़बारी हुई थी और उसके बाद जब जब बारिश होती है तो यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, इसलिए ये नीचे लेक सैफल मलूक जो है वो अक्टूबर नवंबर की बर्फ़बारी की वजह से ऑलमोस्ट फ्रोज़न है।
कुछ उसमें पानी भी आपको नज़र आ रहा है, बट ये आगे चल के दिसंबर जनवरी में तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली फ्रोज़न होगी। आज क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था और इट वाज़ अ ब्राइट सनी डे, तो हमें सैफ अल मलूक लेक नज़र आ गई। अगर आपने स्कर्दू की फ़्लाइट में ट्रैवल किया हो तो कभी आपको ये नज़र आती है और कभी नहीं आती, क्योंकि वो A320 जहाज़ होता है और वो बड़ी हाइट पे चल रहा होता है 30,000 प्लस पे, तो इसलिए आपको इसका नज़र आना मुश्किल होता है। यहाँ पे ATR क्योंकि 15,000 की फीट पे जा रहा है और क्लाउड्स अगर हैं भी सही तो उससे कहीं नीचे कहीं ऊपर, आज तो बिल्कुल क्लाउड्स नहीं है, इसलिए आपको सैफ अल मलूक बड़ी क्लियर नज़र आई। नारान के साथ ही तकरीबन आपको 1 मिनट में बटाकुंडी पहुंच जाते हैं और बटाकुंडी से आगे मज़ीद 1 मिनट का जो है वो फ़्लाइट टाइम है आपका बुढ़ावाई का। यहाँ पे एक आपको प्रो टिप दे दूँ, अगर आप नारान कागान की सैर को आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप नाइट स्टे नारान में ना करें। हम क्या करते हैं कि हम नारान जाते हैं, नारान में फिर ये नीचे आपको बुढ़ावाई नज़र आ रहा है, ग्रीन पैच जो है, नारान में पीछे से सड़क थोड़ी ख़राब है, बल्कि काफ़ी ख़राब है, तो नारान पहुंचते पहुंचते हमारा वैसे काम पूरा हो चुका होता है, तो हम कहते हैं यहीं रुक जाए। अब लोगों ने नारान का गान रटा हुआ है, तो नारान में आपको अकोमोडेशन का इशू आ सकता है, नारान में आपको ओवर चार्जिंग भी हो सकती है, नारान में आपको शायद खाना भी अच्छा ना मिले और आप सोचते हैं कि यार यहाँ से आगे अब थक गए, यहीं से वापस चलेंगे। तो नारान से जस्ट हाफ एन आवर की ड्राइव पे है बुढ़ावाई, बटाकुंडी सॉरी, और बटाकुंडी से हाफ एन आवर की ड्राइव पे है बुढ़ावाई। इन दोनों जगहों पे आपको बड़े अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, खाना बड़ा अच्छा मिल जाएगा और बड़ी अच्छी नई डेवलपमेंट, नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई है। तो कोशिश करें कि नारान अगर रशी है तो आप 1 घंटा और ट्रैवल कर लें। इस वक्त हम एग्जैक्ट बुढ़ावाई के ऊपर प्रवास कर रहे हैं और यहाँ से आगे तकरीबन अगले आप समझे 2 से 3 मिनट में हम बाबूसर टॉप पहुँच जाएंगे। यहाँ से बाबूसर टॉप वैसे एज इट इज़ नज़र भी आ रहा है और वो आगे जो वाइट आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे क्लाउड्स हैं। यहाँ पे इट वाज क्वाइट ब्राइट सनी डे, लेकिन आगे क्योंकि हिमालय शुरू हो रहा है और वहाँ पे हमें इस वक्त क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। फ़्लाइट जब कागान क्रॉस करती है तो नारान से थोड़ा सा राइट लेती है और आगे बुढ़ावाई से ऊपर आके फिर दोबारा से थोड़ा सा लेफ़्ट टर्न लेती है। यहाँ से आपको फ़्लाइट लेफ़्ट टर्न लेती नज़र भी आ रही होगी। ये एग्जैक्ट नीचे जो जगह है इसको कहते हैं बेसल, बेसल या बेसर। ये वही बेसल या बेसर है जिसमें मून रेस्टोरेंट की थ्रू आउट पब्लिसिटी आपको नारान कागान रोड के ऊपर नज़र आती है अगर आप नारान कागान जाएं तो। यहाँ से एग्जैक्ट राइट साइड पे नांगा पर्वत का व्यू और क्लियर हो जाता है। वो सामने जो माउंटेन आपको नज़र आ रहा है वो है द ग्रेट नांगा पर्वत, और नांगा पर्वत को फ्लाइंग में मुर्शिद भी कहा जाता है। मतलब जो लोग गिलगित स्कर्दू आते जाती हैं उनको पता है कि इसको पायलट्स जो हैं वो प्यार से मुर्शिद कहते हैं। ये एग्जैक्ट नीचे लुलू सर है, या लुलू सर कह लें या लुलू लेक कह लें इसको, और ये भी उसी तरह से फ्रोज़न है जैसे लेक सैफ अल मलूक पीछे आपको फ्रोज़न नज़र आई है। नवंबर की सर्दी में बर्फ़बारी की वजह से ये रास्ता नीचे जो बाबूसर वाली रोड है सारी की सारी, आप इसको समझें कि ये तकरीबन पैक है, मुकम्मल तौर पे बंद है। ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये गिटी दास है, और गिटी दास से ये जो लेफ़्ट को आपको एक वैली अंदर की तरफ जाती नज़र आ रही है, यहाँ पे कहते हैं कि किसी ज़माने में ऑल वेदर रोड बनेगा। ये नागा पर्वत है, इसका और क्लोज व्यू है, और ये जहाँ से ऊपर जाके ये वैली बंद होती हुई आपको नज़र आ रही है, मतलब एक टॉप है इस सारी वैली की, दैट इज़ बाबूसर टॉप। ये नीचे अगर आप देखें ना जो लेफ़्ट साइड पे माउंटेन है, मैं आपको थोड़ा क्लियर करके दिखा देता हूँ। पहले आपको मैं नागा पर्वत का व्यू एक दे लूँ बड़ा क्लोज। तो ये नीचे जो लेफ़्ट साइड पे माउंटेन है ना, बिल्कुल बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, इसके ऊपर एक पतली सी लकीर सी आपको नज़र आ रही होगी जो कि सड़क है बेसिकली, और सड़क के ऊपर इस वक्त वो बर्फ़ जमी हुई है। ये देखें इस साइड से, ये पहाड़ के दरमियान के अंदर ये जो पतली सी एक लाइन जा रही है, ये बाबूसर टॉप रोड है बेसिकली, और ये एग्जैक्ट बाबूसर टॉप है।
यहाँ से जैसे जैसे हम करीब जाएंगे तो ये टॉप आपको मज़ीद क्लियर होता नज़र आएगा। राइट पे देखें, नीचे वैली, ये शदीद बर्फ़ है और ये ऊपर बाबूसर टॉप है। ये सामने अगेन नागा पर्वत है जो कि दुनिया की कोई 9वीं हाईएस्ट पीक है और पाकिस्तान की 2nd हाईएस्ट पीक है। और अब हम मतलब क्लियरली देख सकते हैं कि हम उसके लेवल से बहुत नीचे हैं, क्योंकि हम 15,000 पे ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं और वो उससे बहुत ऊंची है। ये वाला जो दोनों बादलों के दरमियान एक रास्ता आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से हमारा जहाज़ क्योंकि 15,000 फीट की हाइट पे है, तो यहाँ से अंदर से हम वैली में पीप इन करेंगे। यहाँ से हमारा फ़्लाइट पाथ होगा, इसके अंदर से गुजर के आगे फिर जिधर जिधर से, क्योंकि हमारी जो हाइट है वो कम होती जाएगी, तो आगे जिधर जिधर से हमारी विजुअल अप्रोच होगी वहाँ से हम जहाज़ को उस साइड से मूव करा के अपनी अप्रोच बनाएंगे। ये सामने, ये नीचे हमारे एग्जैक्ट जिस जगह पे हम चल रहे हैं, इस लेफ़्ट साइड पे चिलास है और यहाँ से आगे सामने जो वो अगला पहाड़ है उसके नीचे बुंजी का शहर है या जगलोट है। राइट साइड पे जो है वो बुंजी है और लेफ़्ट साइड पे दरिया के जो है वो जगलोट है। यहाँ से आगे क्रॉस करते हैं, हम निकलते हैं तो आगे वैली बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आएगी और जैसे ही वैली क्लियर होती है फिर उसके साथ ही हम अपनी अप्रोच बनाना शुरू कर देंगे टूवर्ड्स गिलगित एयरपोर्ट। पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे ILS अप्रोच नहीं है। ILS जिन लोगों को अंदाज़ा है, ज़ाहिर उनको पता होगा, बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इसको बोलते हैं ILS अप्रोच। ILS अप्रोच सादा लफ्ज़ों में अगर आपको मैं बता सकूँ तो जो एयरपोर्ट जहाँ से जहाज़ लैंडिंग या टेक ऑफ करता है ना, वहाँ पे लाइट्स की एक लाइन लगी होती है। मतलब पहले ऊंची हैं लाइट्स, फिर नीची हैं, फिर उससे नीचे हैं, फिर उससे नीचे 10-10, 12-12 लाइट्स जो हैं वो एक लाइन में लगी हुई होती हैं। तो उन लाइट्स को बोलते हैं बेसिकली ILS। जहाज़ जब दूर होता है तो वो उन लाइट्स को देख के अपनी अप्रोच बनाता है। अब चित्राल, स्कर्दू, गिलगित, सैदू शरीफ, ये वाले जो एयरपोर्ट्स हैं ना, यहाँ पे ILS का सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से जहाज़ को मैनुअली अपनी अप्रोच बनानी पड़ती है। पायलट को रनवे नज़र आता है तो ही वो लैंड कर सकता है। ये ले जी, वो सारे जो क्लाउड्स आपको पहले नज़र आ रहे थे वो क्योंकि बिल्कुल चोटियों की हाइट के ऊपर थे, अब वो बहुत ऊपर रह गए हैं और हमारा जहाज़ जो है वो ऑलमोस्ट समझिए 5000 फीट के ऊपर इस वक्त आ चुका है। और बिल्कुल हम जगलोट, बुंजी दोनों शहरों को पीछे छोड़ के अब हम सामने, हमें इस वक्त जो गिलगित का समझें रनवे का जो हमने मार्किंग की होती है उस मार्किंग को हम यहाँ से देख सकते हैं। ये नीचे जो है ये जगलोट का पार्ट है, इसके साथ ही आगे आपको राइट साइड के ऊपर जो एक ब्लू सा पैच नज़र आ रहा है उसको बेसिकली जलालाबाद बोलते हैं। उस जलालाबाद के साथ आगे जो आपको लंबे वाला एक बड़े वाला पैच नज़र आ रहा है उसको दन्योर बोलते हैं। ये परी बंगला है पहले वाला, फिर जलालाबाद है और उसके बाद दन्योर आएगा। और यहाँ से जो बिल्कुल वैली के सेंटर में एक माउंटेन नज़र आ रही है उस माउंटेन को हम देख के अप्रोच बनाएंगे। ये परी बंगला है, इसको परी बंगला बोलते हैं। और परी बंगला के साथ जो अगला ग्रीन पैच है दैट इज़ कॉल्ड जलालाबाद। यहाँ से आपको गिलगित का शहर उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही ये अगली माउंटेन हम क्लियर करेंगे और लेफ़्ट लेंगे तो साथ ही हमें जो गिलगित का शहर है वो क्लियर नज़र आ जाएगा। ये वाली जो जगह है, ये जो वैली राइट साइड पे जा रही है, ये बेसिकली वो रोड है इसके अंदर से होके जाती जो कि आपको आगे चल के फिर कनेक्ट करती है पीछे जाके वैलीज़ के साथ। ये देखें, ये सामने जो दूसरे वाला पैच है ये आ गया जलालाबाद। ये अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो तो ये एक बहुत बड़ी वैली है जो अक्रॉस द रिवर आपको नज़र आती है। आप समझें कि मतलब दन्योर जितना ये पूरा शहर है, पूरी एक वैली है बहुत बड़ी। इसको ऊपर से पानी आता है वैली के अंदर से, तो यहाँ पे लैंड जो है वो काफ़ी ज़रखेज़ है। ये हम अब लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं, ठीक है। आगे सामने ट्रेन हेड की वार्निंग आई थी तो हम ये लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं और लेफ़्ट टर्न लेके अब आगे जो सीधा सेंटर वाला माउंटेन है जिसके ऊपर आपको 2 बादल नज़र आ रहे हैं और पहाड़ की चोटी के ऊपर बर्फ़ भी है, उसकी एग्जैक्ट नीचे जो है वो गिलगित है
और जो राइट साइड वाली माउंटेन है उसको देख के हम अपनी अप्रोच सेट करेंगे और वहीं पे साथ ही फिर हम लैंड कर जाएंगे। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको एक छोटा सा पैच नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं मनावर। ठीक है जी, ये मनावर है और मनावर के साथ जो राइट साइड पे दरिया की दूसरी साइड है छोटी सी, उसको बेसिकली वहाँ से दन्योर शुरू हो जाता है। अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हों तो जो गिलगित से पहले आप स्टील का एक ब्रिज क्रॉस करते हैं उसको दन्योर ब्रिज कहते हैं। बेसिकली वो बाईपास से जाता है तो उसको दन्योर ब्रिज कहते हैं। ये वो वाला एरिया है। ये वार्निंग अभी आपने सुनी है, ये पीछे जो सायरन बज रहा था ये किस चीज़ का था? ये सवाल आपसे, जो लोग फ्लाइंग को समझते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स या नॉन सब्सक्राइबर्स, और जिनको पता है कि ये पीछे वार्निंग साइन, ये जो सायरन आया था जैसे एम्बुलेंस का सायरन होता है, ये क्या चीज़ थी, किस चीज़ की वार्निंग थी, वो कमेंट करें। और इस वीडियो के ऊपर जिस बंदे का सही जवाब होगा उसके लिए मैंने एक सरप्राइज़ गिफ्ट रखा हुआ है और वो अगली वीडियो में मैं अनाउंस भी करूँगा, जिस वीडियो में हम गिलगित से वापस इस्लामाबाद अगेन कॉकपिट की वीडियो बना के डालेंगे। तो ये सायरन, ये आवाज़ किस चीज़ की थी, कौन सी वार्निंग थी, ये आपने कमेंट करके बताना है। ये देखें जी, ये नीचे बिल्कुल दन्योर आ गया है। दन्योर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी वैली है, आप समझ लें, ऑलमोस्ट आप इसको गिलगित जितना ही कह लें। तो ये जो हुंजा का रास्ता है उसके ऊपर आता है और ये वो दन्योर वाला ब्रिज है जिसको मैं पहले रेफ़र कर रहा था। ये नीचे गिलगित रिवर है, ये हुंजा रिवर और गिजर रिवर को मिला के यहाँ पे गिलगित रिवर बनता है। ये अब जो ब्रिज है उसके पोल्स आपको बड़े क्लियर नज़र आ रहे होंगे। ये राइट साइड पे हुंजा रिवर है वो आ रहा है और इधर लेफ्ट साइड से गिजर रिवर आ रहा है और ये यहाँ पे दन्योर से ऊपर गिलगित से नीचे दरमियान में आके मिलते हैं और फिर आगे दरिया गिलगित बन जाता है और ये फिर आगे जाके स्कर्दू से जो दरिया सिंध आ रहा है उसमें मिल जाता है। ये अंदर से आपको रोड जाती हुई भी नज़र आ रही है। सामने जो माउंटेन है, माउंटेन के दरमियान से थोड़ा सा नीचे, ये देखिए राइट साइड पे हुंजा रिवर है। ये माउंटेन के दरमियान से थोड़ा सा नीचे कुछ लिखा हुआ भी है, आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से ये वाली जगह है जहाँ से हम अपनी लेफ़्ट टर्न लेके रनवे के ऊपर लैंडिंग अप्रोच बना लेंगे। यहाँ से हमें विजुअली रनवे नज़र आ रहा है। मोस्टली अगर यहाँ से रनवे नज़र ना आए तो फिर वो लैंडिंग जो है वो पायलट्स जो है वो अबॉर्ट कर देते हैं और फिर वो फ़्लाइट वापस चली जाती है। बल्कि आप समझें कि जब वो चिलास से आगे, बुंजी से आगे आया तो वहाँ पे अगर उसको नज़र नहीं आया ना कि वैली ओपन नहीं है और क्लाउड कवर है तो वो फ़्लाइट नॉर्मली वापस चली जाती है। ये देखिए ये पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है और यहाँ से ये GB स्काउट्स का नारा कुछ लिखा हुआ है, FC भी लिखा हुआ है। यहाँ से ये लेफ़्ट पे बिल्कुल नीचे जो है ये गिजर रिवर है, ये ऊपर गिजर वाली साइड से आता है यासीन इश्कोमान से और वो आगे रनवे है, दिस वन, ये रनवे है। यहाँ से जहाज़ लेफ़्ट लेके हमेशा अप्रोच यही है, इधर से ही आगे जहाज़ अपनी अप्रोच बनाता है और इधर से ही लैंडिंग होती है और इधर से टेक ऑफ होता है। और ये बिल्कुल सड़क के साथ आपको जहाज़ का साया भी नज़र आ रहा होगा राइट के ऊपर। ये देखें, ये अब हम रिवर के बेड में आ गए हैं। ये गिजर रिवर है, रनवे इन साइट है। यहाँ पे हमारी हाइट को आप समझे को 100 फीट के अराउंड होगी और फिर ये हाइट कम होती 50, 20, साथ जो इंस्ट्रूमेंट है वो बोलता भी। देखें यहाँ पे लाइट्स नहीं लगी हुई। ये रनवे 25 है, रनवे 25 के ऊपर ये हमारी अप्रोच बनी और ये हमारा टच डाउन होने लगा है। ये होगा ये टच डाउन, यस। और फाइनली वी हैव लैंडेड अल्हम्दुलिल्लाह एट गिलगित डोमेस्टिक एयरपोर्ट। इट्स नॉट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका रनवे काफ़ी छोटा है एंड इट्स नॉट सूटेबल फॉर बिग प्लेन्स लाइक एयर बसेज जो हैं वो यहाँ पे लैंड नहीं कर सकती। और ये शहर के बिल्कुल सेंटर के अंदर है। वो सामने देखें आपको आगे रोड जो नज़र आ रही है और उसके ऊपर ट्रैफिक भी चलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ से दोबारा से जो है वो जहाज़ आगे से घूम के पीछे टर्मिनल पे जाएगा। ये रनवे इतना शॉर्ट है कि एक साइड से लैंडिंग, जिस साइड से भी वो नॉर्मली जहाज़ को रुकते रुकते ATR को भी रुकते रुकते मतलब समझे आखिर तक ही वो पहुंचता है। इस साइड से रनवे 07 है, उस साइड से रनवे 25 है। ये थी हमारी आज की फ़्लाइट
जो कि इस्लामाबाद से लेके गिलगित तक हमने आपको कॉकपिट व्यू इसका दिखाया। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वो जो वार्निंग साइन थी उसका लाजमी बताइएगा अगर आपको पता है तो। और जिन लोगों का सही आंसर हुआ कमेंट्स में, अगर ज़्यादा लोग हुए तो फिर उनका मैं ड्रॉ करूँगा, और ड्रॉ करके जिस बंदे का भी नाम निकला उसके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, एक गिव अवे है, जो कि मैं पहली दफ़ा अपनी किसी वीडियो के ऊपर दे रहा हूँ। अगर आपका सही आंसर हुआ तो आपको एक सरप्राइजिंगली सरप्राइज मिलेगा एंड वेरी प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको पता हो तो। वो लेफ़्ट साइड पे हमारा टर्मिनल आ गया है, यहाँ से टैक्सी वे आएगा, वहाँ से हमारा जहाज लेफ़्ट होगा और हम जाके पार्किंग में सामने मार्कर खड़ा होगा, वो हमें बताएगा, और वहाँ पे हमारा जहाज पार्क हो जाएगा। अगली फ़्लाइट में हम आपको गिलगित से वापसी इस्लामाबाद लेके जाएंगे इसी तरह से कॉकपिट व्यू के साथ। तो अगली वीडियो देखना भी ना भूलिएगा, और उस वीडियो में हम इस क्विज़ की कुरानंदाजी करके भी आपको बताएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर वही बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई कोई मैं ये नहीं कह रहा कि बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। आपको क्यों वीडियो मिले भाई, आप सब्सक्राइब करें, इससे हौसला अफजाई होती है। और जो भी क्रिएटर हो, मैं हूँ कोई और हो, अगर आपको उसकी वीडियोस पसंद आती हैं, आप उसकी वीडियोस देख रहे होते हैं, तो यार फेसबुक फ्रेंड्स भी तो होते हैं ना, आपने इतने पेजेस लाइक किए होते हैं, आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। क्रिएटर की हौसला अफजाई होती है, वो एक एक सब्सक्राइबर काउंट को देख रहा होता है कि यार मेरे इतने सब्स हो गए हैं, वो मोटिवेट होता है इन चीज़ों से। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी फ्लाइट में मैं यहीं से वापस जाऊंगा 1 घंटे के बाद, तो अगर इस फ्लाइट के ऊपर रिस्पांस अच्छा आया तो मैं अगली भी कॉकपिट की वीडियो डालूंगा, अदरवाइज़ मैं फिर दोबारा बॉर्डर व्लॉग्स पे चला जाऊंगा, जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर कर रहा हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी सीक्वेंस की अगली वीडियो के साथ।